ओम शांति। स्वमान और सम्मान का व्यावहारिक रूप। ब्राह्मण जीवन में योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार है सदा स्वमानधारी होकर रहना। बाबा ने एक बार कहा था, स्वमान हमें बाप समान बना देता है। तो ब्राह्मण जीवन में स्वमान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो सदा स्वमान में रहना, ये हमें सीखना है। क्योंकि बाबा इतनी हमें पालना दे रहे हैं, उस पालना का प्रैक्टिकल प्रमाण हमें ईश्वरीय नशे में रहना और ईश्वरीय खुशी में रहना, इसके रूप में देना जरूरी है। भगवान बाबा ये रूहानी बगीचा हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचते हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि इस बगीचे का हर एक रूही गुलाब हमेशा खिलता रहे, हमेशा प्रफुल्लित रहें। तो बाबा की हम इतनी पालना लेते हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर वो रूहानी नशा स्थायी रूप में नहीं रहता है। जब हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उस समय हमारा चेहरा खिल जाता है। लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं, सेवा क्षेत्र पे रहते हैं, हमारा चेहरा एकदम साधारण हो जाता है। वो ईश्वरीय पालना का प्रमाण नशे के रूप में दिखाई नहीं देता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि सतयुग त्रेता युग में हमें बहुत ऊंचा रोल मिला था, हीरो पार्टधारी हम सभी थे। लेकिन जैसे हमने द्वापर युग में प्रवेश किया, तो माया दुश्मन ने हमें किडनैप किया और जेल में ठोक दिया 2500 साल के लिए। 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, लेकिन कितने वर्षों के लिए? 2500 वर्षों के लिए माया के गुलाम बनकर रहे। अंग्रेजों की गुलामी केवल 150 वर्ष की थी, लेकिन माया की गुलामी 2500 वर्षों तक रही। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हमें अलाउ नहीं करती हैं सदा समानधारी में रहने के लिए। लेकिन
माया तो भगवान की रचना है, भगवान सर्वशक्तिवान हैं, उनकी पालना हमें मिल रही है। इसलिए मायाजित स्थिति, विजयपन का नशा हमारे चेहरे पर सदा रहे, इसके लिए आवश्यकता है सदा स्वमान में स्थित रहना। जो हम सतयुग त्रेतायुग में राजे महाराजे थे, जो नशा हमें उस समय था, अभी वो नशा 84 जन्मों के बाद नहीं रहता है, लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आवश्यकता है स्वमान के लिफ्ट पर बैठने की। ये जो स्वमान की लिफ्ट हैं और दूसरी लिफ्ट है योगाभ्यास की, ये दो लिफ्ट हमें अपने पूर्व स्थिति पर, ओरिजिनल स्थिति पर पहुंचाने का काम करती हैं। तो स्वमान में रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मुझे मान दे न दे उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखें। स्वमानधारी होने की विधि क्या है? जो भी स्वमान का पॉइंट हमें खुशी दिलाता है, नशा चढ़ाता है, वो 2-3 पॉइंट आप सिलेक्ट कीजिए और उसमें से एक आधा पॉइंट लेकर उस पर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन कीजिए। मान लीजिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का हम स्वमान लेते हैं, तो उस पर मनन चिंतन करते रहे कि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के संकल्प कैसे होते हैं, बोल कैसे होते हैं, कर्म कैसे होते हैं, व्यवहार उसका कैसा होता है, और चेहरे पर नशा भी उसके कैसे होता है। इस पर अच्छी तरह से स्पष्टीकरण जानने के बाद उस सिंहासन पर हमें बैठना है। तो कैसे बैठेंगे? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान ये सिंहासन है, तो आत्मा जब उस पर बैठ जाती है तो उसका सोचना, बोलना, करना सब कुछ बदल जाता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उनका नशा, उनका कर्म क्षेत्र, उनका सोचना अलग था। जिस समय वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनका कर्म क्षेत्र विशाल होता गया और उनका सोच भी बदल गया और उनका चेहरा भी बोलता है कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं। तो ऐसे हमारे चेहरे पर हमेशा रूहानी नशा छाया हुआ रहे, क्योंकि ईश्वरीय नशा ही आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। ईश्वरीय कुमार का ड्रेस है ईश्वरीय नशा। जैसे राजकुमार का अपना ड्रेस होता है, वैसे ईश्वरीय कुमार का ड्रेस है ईश्वरीय नशा। तो सदा स्वमान में रहने से हमें 10 लाभ होते हैं। कार्य व्यवहार में रहते हुए हम दूसरों को मान तो जरूर देते हैं, अपने से जो बहुत ऊंचे होते हैं उन्हों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं और स्वयं को बहुत साधारण रूप से देखते हैं। इसलिए हमारा स्वमान निरंतर नहीं रहता है। पहले हमें स्वयं को मान देना है, फिर दूसरों को देना सीखना है। दुनिया की कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न हो,
सारे क्लब में सबसे ऊंचा स्टेटस हम बाबा के बच्चों का होता है। अभी वर्तमान समय कितना भी किसी का ऊंचा स्टेटस हो, पोजीशन हो, लेकिन हमारे सामने बहुत छोटा है। बाबा ने पिछले वर्ष कहा था कि सारे संसार की नजरें जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के तरफ होती हैं, लेकिन जितने मेरे ढेर बच्चे हैं उन्हों में से जो आखिरी बच्चा है उसके भाग्य के सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट का भाग्य कुछ नहीं। ये बाबा के बोल हैं। कितनी ऊंची नजर से बाबा हमें देखते हैं। तो पहला लाभ है स्वमान में रहना, अर्थात स्वराज अधिकारी बनते जाना। जब हम स्वयं ऊंची शान में रहते हैं, स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहते हैं, स्वयं को राजा के रूप में अनुभव करते हैं, तो मन बुद्धि हमारे जो कर्मचारी हैं, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर के अनुसार चलती हैं और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हम करते रहते हैं। और जो संगम युग में स्वयं के राजे बनते हैं वही भविष्य में औरों के राजे बनते हैं। इसलिए स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करते हुए मन बुद्धि पर नियंत्रण करने की और अनुशासन करने की शक्ति को बढ़ाते चलें। दूसरा लाभ है स्वमान में स्थित रहना, अर्थात स्वचिंतन में सदा मगन रहना, पर चिंतन और पर दोष दर्शन से मुक्त रहना। जब हम स्वमान में रहते हैं तो दूसरों को नहीं देखते हैं और स्वयं ही स्वयं की मस्ती में रहते हैं और श्रेष्ठ चिंतन हमारे मन में चलने लगता है और उसके कारण बहुत परम सुख की और परम आनंद की अनुभूति हमें होने लगती है। क्योंकि जितना हम दूसरों को देखते हैं उतना स्वयं पर हमारा ध्यान कम हो जाता है। हीरो पाठधारी दूसरों को नहीं देखता है, सभी उसको देखते हैं। तीसरा लाभ है स्वमान में रहना, अर्थात सर्व खजाने सफल करते जाना। जब हम स्वमान में रहते हैं, स्वयं को भगवान के बालक समझते हैं, तो बालक सो खजानों के मालक अनुभव करते हैं, तो सारे खजानों का नॉलेज हमें रहता है। जैसे धनवान लोगों को अपना धन का नॉलेज रहता है और वो उसका प्रयोग करते हैं, ऐसे खजानों की स्मृति रहने से उन खजानों को हम प्रयोग में लाते हैं, स्वयं के प्रति औरों के प्रति सेवा में लगाते हैं, जिससे वो खजाने और भी बढ़ते जाते हैं। चौथा लाभ है स्वमान में रहना, अर्थात आत्म अन्वेषण करना। आत्म अन्वेषण करना अर्थात आत्मा में जो भी सुसुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, डॉर्मेंट स्टेज में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जगाना, ये काम केवल स्वमान ही करता है। उसके लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। आवश्यकता है उन शक्तियों को, क्षमताओं को, पोटेंशियल को जगाने की। जब परमात्मा ने इस संस्था की स्थापना की थी, एक पॉलिसी को अपनाया था। जो भी बहनें माताएं बाबा के यज्ञ में आई थीं 300-400 के रूप में, बाबा ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया?
जो अनेक माताओं बहनों का सोमान अनेक जन्मों से गिरा हुआ था, उस सोमान को बाबा ने ऊंचा उठाया। तो आज वो छोटी छोटी कुमारियां हमारी दादियां बनकर सारे विश्व पर छाई हुई हैं और विश्व में क्रांति ला रही हैं, बड़े बड़े गुरुओं को चैलेंज दे रही है। ये है सोमान का चमत्कार। साधारण कोई पोजीशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आज वो विश्व को चला रही हैं, विश्व में इतनी क्रांति ला रही हैं। तो ये है सोमान की जादू। पांचवी बात है, सोमान में रहना अर्थात माया दुश्मन से सदा सेफ रहना। ये हमारा राज नहीं है, ये दुश्मन का राज है। इस दुश्मन के राज में रहते हुए हमें सदा दुश्मन से सेफ रखना है स्वयं को। जो बड़े लोग बाहर जाते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाते हैं, तो ऐसे ही हम जब माया के राज में कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो माया प्रूफ ड्रेस पहनकर हमें जाना है। माया प्रूफ ड्रेस है, ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर हमें सेवा क्षेत्र पर जाना है। जब हम ऊंची शान में रहते हैं तो हमें माया रिझा नहीं सकती है। माया के जो प्रलोभन हैं, दुनिया के जो वैभव हैं, वो बहुत छोटे छोटे लगने लगते हैं। माया दो प्रकार से खास कुमारों को अपने तरफ आकर्षित करती हैं। कौन से वो दो प्रकार हैं? रूप और रुपया, ये दो माया के प्रलोभन हैं। इससे वो कुमारों को खास अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। हमें भगवान ने लड्डू दिया है 21 जन्मों की बादशाही का, तो हमें ये माया का छोटा लड्डू की तरफ देखना नहीं है। इसलिए हमें वो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तालियां बजाओ जरा एक बार अच्छी तरह से। देखो बाबा हमारा कितना ध्यान रखते हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो दुश्मन के राज में सदा सेफ रहें, उसके लिए बाबा कितना ध्यान रखते हैं। छठवीं बात है, सोमान में रहना अर्थात आत्मविश्लेषण करना। जब हम एकांत में बैठते हैं, सोमान में स्थित होकर आत्मा को झांक कर देखते हैं, तो जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, खामियां हैं, सारी हमें स्पष्ट नजर आती हैं। और जब हमें कमी का नजर आता है, ज्ञान होता है, तो उसको निकालने का पूरा प्रयास करता है। नहीं तो वो कमी वर्षों तक आत्मा में ऐसी ही रहती हैं। जैसे रोगी को डॉक्टर रोग बताता है, बीमारी बताता है, तो बीमारी जब तक नहीं मिटती है तब तक रोगी चैन की सांस नहीं लेता है। तो ऐसे कमी हमें कमाई करने नहीं देती हैं। इसलिए कोई भी कमी हमें आत्मा में नहीं रखना है। सातवीं बात है, सदा सोमान में रहना अर्थात सबसे मूल्यवान जो खजाना है, समय का खजाना, समय के खजाने को सफल करते जाना। कि जो भी बाबा हमें खजाने देते हैं, उन सभी खजानों से मूल्यवान खजाना है समय का खजाना। क्योंकि अन्य खजाने पाने का ये आधार हैं, इसलिए सबसे मूल्यवान खजाना कहलाता है। तो जब सोमान में हम रहते हैं तो संगम युग की समय की स्मृति हमारी ताजी रहती है, नहीं तो उसकी विस्मृति हो जाती है। संगम युग है छोटा सा युग, लेकिन छोटे से युग में सारे कल्प के लिए हमें खजाने जमा करने हैं। ये जब गुह्य राज हम समझते हैं तो पूरी मेहनत से हम खजाने जमा करने में जुट जाते हैं और आलस्य और अलबेलापन को सदा दूर रखते हैं। इसलिए एक स्लोगन जरूर लिखें,
संगम युग है अल्लाह की वेला, अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। कुमार वैसे भी एक्टिव अलर्ट होते हैं, उसके पास अलबेलापन नहीं फटक सकता है। 8वीं बात है, स्वमान में स्थित रहना अर्थात रॉयल संस्कारों को धारण करना। संगम युग है हमारे संस्कारों को रॉयल बनाने का युग, क्योंकि हमें भविष्य का जो जन्म मिलता है वो अपने संस्कारों के आधार पर मिलता है। तो जितने रॉयल और नोबल और जेंटल संस्कार हमारे अभी आत्मा में भरते हैं, उसके आधार से सतयुग में राजा महाराजा के या रॉयल फैमिली में ऑटोमेटिक हमें जन्म मिलता है। तो वो कैसे संस्कार धारण होते हैं, उनकी क्या प्रोसेस हैं? सबसे पहले हमें ईश्वरीय नशा अनुभव होता है। जितना ऊंचा ईश्वरीय नशा सोमान से अनुभव होता है, वैसे ऊंचे संकल्प चलते हैं, वैसे श्रेष्ठ बोल चलते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं और फाइनली श्रेष्ठ संस्कार, रॉयल संस्कार हमारे बनते हैं जो आत्मा के साथ साथ चलते हैं। इसलिए जैसे बाबा को हमेशा नारायणी नशा रहता था, उस नशे के कारण बाबा के जीवन में नारायण के लक्षण और नारायण का जो नशा है, लक्षण है और गुण हैं, वो सारे उस आत्मा में वो भरते गए। तो ऐसे हमें एक स्लोगन हमेशा ध्यान में रखना है, लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन मुस्कुराहट उस पर नहीं होगी तो कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करता है। तो मुस्कान हमारे मुख का सुंदरता बढ़ाती है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। जब हमें बाबा का ज्ञान, सत्य ज्ञान मिलता गया, ज्ञान की गुत्थियां बाबा समझाते गए, हमें सच्चा सुख मिलता गया। 8वीं बात है, सोमान में स्थित रहना अर्थात सदा सबकी विशेषताएं देखते रहना। जो विशेष आत्मा होती हैं वो हमेशा सबकी विशेषता ही देखती हैं। लेकिन हमारी आदत बन चुके हैं द्वापर युग से, हमें सबसे पहले किसी की भी कमजोरी नजर आती है, कमी नजर आती है, विशेषता बाद में नजर आती हैं। तो सोचना है सबकी कमाई मैं देखता रहूं, सोचता रहूं, ये मेरी जो बुद्धि है किचड़े का डब्बा नहीं है। सबकी कमाइयां जमा करता रहूंगा तो ये डब्बा किचड़े का डब्बा बन जाएगा और माया के रोग लगेंगे। तो मधुमक्खी की तरह हर एक रूहे गुलाब से मुझे मधु ही लेना है, अर्थात विशेषता ही देखना है और विशेषताओं को ही ग्रहण करना है। तो जो बहुत रॉयल होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो जो ऊंची शान में रहते हैं, जो स्वमान में सदा रहते हैं, वो सबकी विशेषता ही देखते हैं, उन्हों को किसी की कमी नजर ही नहीं आती है। और 10वीं बात है, स्वमान में रहना अर्थात स्वपिता से कनेक्ट होकर रहना। क्योंकि जब स्वमान में हम रहते हैं, हमारी मन और बुद्धि नशे से भरपूर रहती हैं, खुशी से भरपूर रहती हैं, जिससे हल्की फुल्की अनुभव करते हैं, हल्की चीज ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाती हैं। तो हमें वो खुशी नशा परम धाम में बाबा के बाजू में बिठाने का काम करता है और बाबा से कनेक्शन स्वतः ही जुड़ जाता है। जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है
और ईश्वरीय नशे से चित्त की वृत्तियां हमारी शांत होती हैं, शीतल होती हैं, जिससे योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभव हमें होते रहते हैं। मैं जब ज्ञान में आया 72 में, 3 साल तक मेरी कोई भी उन्नति नहीं रही, कुछ भी प्रोग्रेस मुझे नहीं अनुभव होता गया, यहां तक कि ज्ञान भी छोड़ने का संकल्प आता था। मैंने कहा ये कैसा क्यों हो रहा है, मुझे इसका कारण ढूंढना है। कारण क्या मिला, मेरा चेहरा हीन भावना के तरफ था, हमेशा अपनी कमियों को खामियों को चिंतन करता था। तो हीन भावना से चेहरा मैंने टर्न करके सोमान के तरफ मोड़ लिया, और जैसे जैसे सोमान में स्थित होता गया तो बहुत अच्छी स्थिति बनाने में सफल होता गया, सफल होता गया। ये खाई में खड्डे में पड़ा था, अभी चोटी पर खड़ा हूं, बहुत ऊंची स्थिति पर खड़ा हूं। ये है सोमान का चमत्कार। दुनिया में लोग ऑफिस में जाते हैं, केवल छोटी जो कपड़े की पट्टी होती है ना, टॉय जिसको कहते हैं, वो टॉय पहनते ही शक्ल सूरत उनकी सारी बदल जाती है। बाप रे बाप रे, टॉय इतनी पट्टी पहन लिया। तो आत्मा का टॉय है सोमान का टाइटल। वो टाइटल रूपी टाई पहने बिना हमें सेवा के क्षेत्र में जाना नहीं है। तो देखो आपके चेहरे पर कैसी खुमारी रहती है, कैसा नशा छाया रहता है। मैं एक दिन आबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था ट्रेन में, और सेकंड एसी में बैठा था, एक कैबिन में बैठा था, दूसरे कैबिन में लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा कुमारों को कैसे पहचान सकेंगे, क्या उनकी निशानियां होती है। मैंने बड़ा कान लगाकर सुन रहा था, तो उनकी 2 निशानियां होती हैं। कौन से भाई? एक तो ब्रह्मा कुमार माना उसके चेहरे पर खुशी होगी, और दूसरी निशानी उसके चेहरे पर ग्लो होगा, चमक होगी, मान लो वो 100% ब्रह्मा कुमार है। देखो ये अज्ञानी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। खुशी ढूंढ के भी चेहरों पर नहीं मिलती है, बिल्कुल चिंताग्रस्त जो है, चेहरे मुरझाए हुए चेहरे दिखाई देते हैं। बाबा के बच्चों में ही वो रूहानियत, वो खुशहाली उनके ही चेहरे पर होती है, और पवित्रता का जो ग्लो है, पवित्रता का जो चमक है, बाबा के बच्चों में ही वो दिखाई देती है। आप सोचो, भगवान की पालना में पल रहे हैं, तो इसका प्रमाण ये इस रूप में नहीं मिलेगा तो और क्या होगा। अभी दूसरी बात है, सबको सम्मान देते रहना। विशेष कुमारों को निर्विघ्न स्थिति अनुभव करने के लिए अपने व्यवहारिक जीवन में एक बात पक्की करना है, जो देगा मान वही बनेगा महान। मान देने वाले ही माननीय बनते हैं, आदर देने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। तो प्रकाश मणि दादी जी ने जाते जाते कहा था, अगर दादी जी से प्यार है तो 2 शब्द अपने जीवन में लाओ, सदा सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना। ये 2 शब्दों को जीवन में लाते रहेंगे तो दादी जैसा बन जाओगे। क्योंकि दादी जी जो प्रशासक, सफल प्रशासक के रूप में हमारे सामने उदाहरण रूप में थी, उनका एक ही जादुई मंत्र था, छोटों को प्यार, बड़ों को और समान वालों को सत्कार। ये मंत्र था दादी जी का। उसके कारण वो विश्व की लीडर बन चुकी हैं। सारे विश्व में दादी जी की महिमा हम सुनते थे और सुन भी रहे हैं। छोटों को प्यार, बड़ों को और समान वालों का सत्कार। बड़ों को तो हम सत्कार देते हैं, लेकिन जो समान वाले होते हैं उनको सत्कार देने के लिए थोड़ा हिचकते हैं।
क्यों हिचकते हैं? थोड़ा अभिमान हमारे में होता है, मैं इसको क्यों मान दूं, ये तो मेरे से छोटा है, वो मुझे मान देना, मैं उसको क्यों दूं? कई बार हम दो बातें मिक्स कर देते हैं, शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार, ये दो मिक्स कर देते हैं। शुद्ध नशा, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, रॉयल नशा हमारे जीवन में होना जरूरी है, लेकिन ये अशुद्ध अहंकार, ये मायावी बाजू हैं, तो ये मिक्स हम कर लेते हैं। इनमें अंतर कैसे समझेंगे कि मुझे अशुद्ध अहंकार है या शुद्ध नशा है? बड़ी सिंपल उसकी टेस्ट है। जितना शुद्ध नशा होता है उतना वो व्यक्ति निर्माण होता है, नम्र चित्त होता है, हम्बल होता है। और जो इतना अशुद्ध अहंकार होता है उतना उसके व्यवहार में अक्कड़ होती हैं और बॉडी कॉन्शियस की किरण दिखाई, चिन्ह दिखाई देते हैं। तो वो अहंकार चीज हमारी बाजू नहीं है, वो माया की बाजू है। हमें बाबा से एक बात सीखनी है। जब बाबा आते हैं, बाबा सबसे बड़े हैं, उनसे बढ़कर और कोई दुनिया में नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता परमात्म सत्ता है। बाबा मुरली चलाने के बाद अंतिम समय में बाबा को देखो, जब याद प्यार देते हैं तो याद प्यार नमस्ते कहते हैं। बाबा हमारे सामने झुकते हैं, हमें नमस्ते करते हैं। हम बच्चे लायक अभी बने भी नहीं हैं, संपूर्ण बने ही नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती हमें नमस्ते कर रही है। छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में तो प्रैक्टिकल बाबा जैसे मुरली पूरी होते थे, बाबा सैल्यूट मारते थे, बच्चों को नमस्ते करते थे। देखो कितनी बड़ी हस्ती और नमस्ते कर रही। हमें क्या सिखा रहे हैं बाबा? तालियां बजाओ जरा। बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? देखो मेरे तरफ मैं कितना ऊंचा हूं और कितना निर्माण हूं। सीखो मेरे से, क्योंकि बोलने से तो हम नहीं सीखते हैं, बाबा करके दिखा रहे हैं, तो हमें बाबा को फॉलो करना है। जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना वो नम्र चित्त होता है, नहीं तो वो बड़ा नहीं कहलाता है। इसलिए बड़े दिल से हमें सबको सम्मान देना है। जितनों को हम सम्मान देते जाते हैं उनके दिल में हमारे लिए स्थान बन जाता है, उनके दिल में हमारे प्रति प्यार जागृत हो जाता है। इसलिए बड़े दिल से, दरिया दिल से, पराग दिल से देते रहो, दाता बनकर देते रहो। क्योंकि जो भी सामने आता है, जो देता है वो राजा कहलाता है, दाता कहलाता है। जो नहीं देता है वो कंजूस कहलाता है। हमें कंजूस नहीं बनना है। तो इसलिए सेवा के क्षेत्र में निर्विघ्न रहने के लिए सबको हमें सम्मान देना है। छोटा है, बड़ा है, कैसा भी व्यक्ति है, क्योंकि हम कमी देखते हैं तो उसके प्रति हमारा स्नेह कम हो जाता है, और जब विशेषता देखते हैं तो उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ने लगता है। तो हमें चश्मा पहनना है पॉजिटिविटी का। हर एक आत्मा में बहुत विशेषता है। एक आत्मा नहीं है यहाँ इस संसार में जिसमें विशेषता नहीं है। मनुष्य चाहे वो बीके हो चाहे नॉन बीके हो, मनुष्य जन्म मिलना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कीड़े माकोड़े कितनी योनियां हैं, उससे बढ़कर तो मनुष्य योनि में जन्म मिला उसको। कितना भाग्यशाली आत्मा है वो। तो सब में विशेषताएं हैं। तो हमें सदा सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है। जो रियल गोल्ड होता है वही मोल्ड होता है, नम्र चित्त होता है। ये भी संपूर्णता की निशानी है। सब सर्व के प्रति सदा शुभ भावना हमारे दिल में रहना और सबको सम्मान देते रहना, ये भी संपूर्णता की, समीपता की निशानी है।
तो इसलिए हमें ध्यान देना है, बहुत दिल से हमें सम्मान देते रहना है, क्योंकि बाबा ने ये जो गुलदस्ता इतने रूहे गुलाबों का बनाया है, कौन सा धागे से बनाया है? स्नेह के धागे से बांधा है। तो हमारा जो आपस में स्नेह है, वो स्नेह कम न हो, ये धागा कमजोर न हो, लेकिन ये धागा दिन प्रतिदिन मजबूत होता रहे और ये गुलदस्ता पक्का होता जाए और भगवान की रचना का गुलदस्ता दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। यही हमारे परिवार की ब्यूटी है। इसलिए हमें ध्यान देना है, सबको हमें सत्कार देना है। जो हम सत्कार देते हैं तो सबसे हमें स्वतः ही सत्कार मिलता है। बाबा ने एक बार कहा था, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखना है। आपस में कभी मन मुटाव होता है, झगड़ा होता है, छोटी मोटी बातें होती हैं, उसका कारण ही ये है सूक्ष्म अहंकार। मैं बड़ा तू बड़ा, ये क्यों मैं दूसरों को मान दूं? तो यही कारण है विघ्न रूप बनने का। तो स्वयं भी निर्विघ्न रहना है, सेवा साथियों को भी निर्विघ्न रखना है और सेंटर को भी निर्विघ्न रखना है। उसके लिए एक ही महामंत्र बाबा ने दिया है, सदा सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देते रहना है, बस। और स्वमान में जितना लंबा समय तक टिकते हैं तो दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशे की डिग्री, पारा उसका चढ़ता जाता है। ये है ईश्वरीय जीवन में प्रोग्रेस की निशानी। जो 1 वर्ष पहले मुझे ईश्वरीय नशा था, वो अभी बढ़ चुका है। इसका मतलब मेरी प्रोग्रेस हो चुकी है और बढ़ रहा है। वो कम होने नहीं देना है या गुम होने नहीं देना है, क्योंकि अभी झिकझाक प्रोग्रेस का समय पूरा हो चुका है। अगर ब्राह्मण जीवन में सदा अचल अडोल अंगद की तरह अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं तो 2 बातों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। उसका सीक्रेट है 2 बातों पर पकड़ होना बुद्धि की। एक है आत्म अभिमानी स्थिति पर पकड़ चाहिए और दूसरा सोमान की स्थिति पर पकड़ चाहिए। ये दोनों बातों पर पकड़ हैं तो आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ती जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नीचे लाएं या हलचल में लाएं। लेकिन पहले पुरुषार्थ हमें इन 2 बातों पर करना है। आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बहुत अच्छी पक्की होती रहे, कूट कूट कर, घोट घोट कर, रोट रट कर हमें इसको पक्का करना है और उसके साथ स्वमान को जोड़ना है। स्व अर्थात मैं आत्मा, मान अर्थात मैं महान आत्मा। ये दोनों चीजें जब साथ में होती हैं तो ईश्वरीय नशा हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। समझा? हमें बाबा ने पुरुषार्थ रूपी कार दी है, सबको दी है। उस कार का पेट्रोल कौन सा है भाई, बताओ? वो कार का वो ईंधन तो पेट्रोल होता है। हमें जो याद की यात्रा पर चलाने के लिए पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है, कार दी है, उसका ईंधन है ईश्वरीय नशा। जब ये ईंधन कम होता है या गम हो जाता है या खत्म हो जाता है, गाड़ी वहीं रुक जाती है भाई। तो अमृत वेले बहुत ईश्वरीय नशे का स्टॉक गाड़ी में भर दो, सारे दिन भर में आपकी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दौड़ती रहे, अपने आगे याद की यात्रा में बढ़ती रहे। इस पर हमें ध्यान देना है। समझा? ईश्वरीय नशा मेरा बढ़ रहा है या नहीं, चेहरे में कहां दिखाई देता है? हाँ?
शराबी का नशा जैसे कि आंखों में दिखाई देता है, तो ईश्वरीय नशा भी आंखों में दिखाई देता है। राजा महाराजा की तरह जो बनने वाली आत्मा है, उसकी आंखों में ऐसा ही पावरफुल नशा होगा, उसकी डिग्री बहुत हाई होगी। और जो साधारण स्टेटस वाली आत्मा होगी, उसका नशा बिल्कुल साधारण होगा, चेहरा एकदम पुअर होगा। इसलिए हमें अंदर ही अंदर ये पुरुषार्थ करके ईश्वरीय नशे की डिग्री को बढ़ाते जाना है। कई बार जो बाबा के घर में बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं, देखते हैं यहां सेंटर पर तो बिल्कुल साधारण लोग हैं, कोई हाई फाई या कोई आई कैची पर्सनालिटी कोई आती नहीं है, ये क्या है, सिंपल सिंपल लोग आते हैं यहाँ। क्यों भाई, सारे लोग इसमें साधारण ही आते हैं, हाई फाई लोग आते ही नहीं। और जो बड़े लोग आते हैं ना, थोड़े दिन के बाद आना जो छोड़ आते हैं ना, वो आना भी छोड़ देते हैं। ये क्या है, छोटे छोटे मोटे लोगों के साथ बैठे। हमारे ज्ञान में कोई भी हाई फाई व्यक्ति नहीं आ सकता है। बोलो कारण क्या है? जो सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे होते हैं, वो 84 जन्म करते, पूरे पूरे करते 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 केवल अंतिम जन्म में मिडिल क्लास या हाइयर मिडिल क्लास तक पहुंचते हैं। इसलिए मेजॉरिटी बाबा के बच्चे जो हैं, वो मिडिल क्लास या हाइयर मिडिल क्लास वाले ही होंगे। जो भी हाई फाई लोग हैं, आई कैची पर्सनैलिटी है, वो अभी अभी परम धाम से आए हैं। हमने तो पूरा मक्खन पहले खा लिया सतयुग त्रेतायुग में, ये सारा बचा हुआ मक्खन खा के बैठे हैं, और बचा हुआ छाछ लेने के लिए बेचारे दौड़ रहे हैं। उस पर भी हमें थोड़ी जलन आती है, ये कितना रूपवान है, ये कितना धनवान है, ये कितना गुणवान है। अरे भाई, आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। तो अभी हम 15 मिनट ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति करना चाहते हैं, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कोई कोई भाई जो हैं, तालियों के कारण थोड़ा अलर्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा झूले में भी झूलते हैं। इसलिए हम 5 मिनट एक्सरसाइज करेंगे और फिर 15 मिनट पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त मस्त बैठ के बैठेंगे, योग की मुद्रा में बैठेंगे। चारों ओर सुंदर आभा मंडल, लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप चैतन्य ज्योति हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं, जो अपने निराकारी स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को, सत्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं।
और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी मंदिर से न्यारी होकर ज्योति धाम की ओर बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूं, उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। आहा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की सुंदर चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यहां। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। शक्तियों के सागर से शक्तियों की किरणें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही हैं। मैं फरिश्ता बाबा से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति धाम की ओर जा रही हूं। उड़ती हुई जा रही हूं। ज्योति धाम में पहुंच गई हूं।
सुंदर है यह ज्योति धाम, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति शांति है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को अपने दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, उनकी सुंदरता को जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवार, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ ज्योति बिंदु आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अथाह शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा पाठ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन वापिस आ रही हूँ, साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान की सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। इस शांति वन के वायुमंडल को प्रकंपित कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा
चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है, फैलती जा रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।